बीजेपी नेता वीरेंद्र सचदेवा जो है वो विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। दिल्ली में बीजेपी के अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा और एनडीटीवी से सचदेवा ने ये कहा कि मैं 70 सीटों पर चुनाव लड़ूंगा। तो दिल्ली में जो विधानसभा चुनाव है उसको लेकर अब सरगर्मियां तेज हैं और ऐसे में यहाँ पर ये बड़ा अपडेट है बीजेपी को लेकर कि जो बीजेपी के बड़े नेता हैं वीरेंद्र सचदेवा वो विधानसभा चुनाव दिल्ली का जो है वो नहीं लड़ेंगे। दिल्ली में बीजेपी के अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा। रवीश रंजन हमारे साथ जुड़े हैं। रवीश, क्या वजह बताई जा रही है उनकी तरफ से? देखिए, वीरेंद्र सचदेवा जी के बारे में पहले ये खबर आ रही थी कि वो चुनाव लड़ सकते हैं विधानसभा की। तमाम सारे इस पर चर्चाएं चल रही थी, लेकिन वीरेंद्र सचदेवा से अभी थोड़ी देर पहले मैंने बातचीत की और खुद उन्होंने कहा कि जब मैंने उनसे पूछा कि क्या आप चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो वो बोले कि मैं 70 सीटों पर दिल्ली के विधानसभा चुनाव लड़ रहा हूं। यानी उनका साफ इशारा था कि इस बार बीजेपी की रणनीति बदली है और बीजेपी ने बदली हुई रणनीति के तहत ये कहा होगा, सूत्रों के हवाले से जो खबर मिली है कि चूंकि ये प्रदेश अध्यक्ष हैं तो पूरे जो 70 विधानसभा है उसके चुनाव प्रचार का काम और कौन कौन उम्मीदवार होगा, क्या क्या सर्वे की रिपोर्ट है, तो इसमें जो है इनको लगाया गया है। तो यही वजह हो सकती है कि इस बार इनको चुनाव नहीं लड़वाया जा रहा है। हालांकि वीरेंद्र सचदेवा जो है वो काफी एक जुझारू नेता बीजेपी के माने जाते हैं, लेकिन चुनाव न लड़ने के पीछे यही तर्क है कि चूंकि अभी तक जो है वो ये नहीं साफ हो पाया है कि कौन कौन से उम्मीदवार होंगे और प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है। चुनाव प्रचार से लेकर जो बाहर के स्टार प्रचारक आएंगे उनका कहां पर चुनाव प्रचार करवाया जाए। तो इसी के चलते एक बदली हुई रणनीति के तहत बीजेपी ने फैसला किया कि वो उनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो चुनाव नहीं लड़ेंगे विधानसभा का। बिल्कुल, काफी कुछ तय किया जाना है बीजेपी की तरफ से दिल्ली में रवीश, लेकिन यहाँ पर चेहरा कौन होगा दिल्ली में? क्या अब ये चुनाव नहीं लड़ेंगे तो ये उस रेस से भी बाहर है? जी देखिए, अभी तक बीजेपी ने कहीं पर भी चुनाव लड़ा है तो कोई इस तरीके से चेहरा प्रोजेक्ट करके नहीं लड़ा है राज्यों में। खास तौर पर अभी आपने देखा कि राजस्थान में चुनाव हुआ है, हरियाणा में चुनाव हुआ है और मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ है, तो कहीं पर भी चेहरा उस तरीके से घोषित नहीं किया गया है। बीजेपी का ये कहना है कि वो जब चुनाव अगर जीतती है तो उसके विधायक तय करेंगे कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा। तो आमतौर पर होता यही है, देखिए कि जब भी अगर किसी भी राज्य में बीजेपी चुनाव जीतती है तो जो शीर्ष नेतृत्व है वो तय करता है, उसमें जातीय और सामाजिक समीकरण भी देखे जाते हैं कि इनको जो है वो मुख्यमंत्री बनाया जाए। जी बिल्कुल, तो यहाँ पर बड़ा अपडेट ये कि दिल्ली विधानसभा का चुनाव जो है वो प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के वीरेंद्र सचदेवा ये नहीं लड़ेंगे और इसको लेकर उनका कहना है कि वो 70 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। यानी तैयारियों पर उनका जो है वो ज्यादा ध्यान इस बार दिल्ली के चुनाव में रहने वाला है। बहुत शुक्रिया रवीश आपका सब जानकारी के लिए।